नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। सिर्फ 1 घंटे और 30 मिनट का समय बाकी रह गया है जब रूस के राष्ट्रपति और भारत के सबसे अच्छे दोस्त व्लादिमीर पुतिन दिल्ली में होंगे। पुतिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, उनसे मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो डिनर भी करेंगे और कल दोनों के बीच में कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। और इसी दौरान भारत और रूस के बीच करीब 25 समझौतों पर मुहर भी लगेगी। लेकिन पुतिन के भारत पहुंचने से पहले ही देश में सियासत भी तेज हो गई है। सियासी तपिश बढ़ने लगी जब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया और कहा कि उन्हें विदेशी नेताओं से मिलने नहीं दिया जाता। केंद्र सरकार विदेशी नेताओं से मिलने नहीं देती। नेता विपक्ष राहुल गांधी का प्रोटोकॉल तोड़ा जाता है। राहुल गांधी के इन तमाम आरोपों पर अब सियासी घमासान भी छिड़ गया है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा भी सरकार को घेरने जुट गई, सरकार की मंशा पर सवाल उठाने लगी। लेकिन बीजेपी ने भी दो टूक कह दिया कि राहुल बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, सियासत के लिए अनर्गल आरोप लगा रही हैं। लेकिन सवाल ये भी कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उनमें कितना दम है। राहुल गांधी को आखिर किसने पुतिन से मिलने से रोका, या नेता विपक्ष राहुल गांधी सिर्फ सियासत के लिए बयानबाजी कर रहे हैं? आज इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे, इसी मुद्दे पर होगी बात। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन थोड़ी ही देर में भारत की सरजमी पर होंगे। चंद मिनटों बाद पुतिन का विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेगा। पुतिन 2 दिन दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान पुतिन भारत रूस के 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ डिनर करेंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि पुतिन के 30 घंटे के दौरे में भारत और रूस के बीच करीब 25 समझौते होंगे, जिनमें बिजनेस और डिफेंस बेहद अहम है। पुतिन के भारत दौरे में S-400 मिसाइल सिस्टम के 5 और सेट की खरीद पर मुहर लग सकती है। Su-57 के 3 स्क्वाड्रन रूस से भारत ले सकता है। शॉर्ट रेंज की पैंटसीर एयर डिफेंस सिस्टम की डील हो सकती है। बड़ी संख्या में मिसाइलों की खरीद भी बातचीत का हिस्सा होगी। भविष्य में S-500 पर सहयोग को लेकर भी बात हो सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल का अगला वर्जन और वॉरशिप बनाने पर बात होगी। बताया जा रहा है कि डिफेंस के अलावा कारोबार विस्तार और ऊर्जा सहयोग बातचीत का मुख्य एजेंडा होगा। दोनों देशों के बीच एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, तकनीक और इंडस्ट्री जैसे कई सेक्टर में नई साझेदारियों पर बात होगी। दोनों देश एक नया पेमेंट सिस्टम बनाने पर सहमत हो सकते हैं। रुपया, रूबल ट्रेड या तीसरे देश के बैंक का इस्तेमाल करने पर बात हो सकती है। स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, साइंस टेक्निक, व्यापार और पोर्ट्स पर बात होगी। दोनों देश एक स्किल डेवलपमेंट समझौते पर भी बात कर सकते हैं। कुल मिलाकर पुतिन का भारत दौरा दोनों ही देशों के लिए बेहद खास होगा और पुतिन के इस दौरे पर निगाहें अमेरिका और यूक्रेन की भी होंगी, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के बाद पहली बार पुतिन भारत आ रहे हैं। लेकिन पुतिन के भारत आने से पहले ठंड के मौसम में सियासी तपिश तब बढ़ने लगी जब लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती मैं पुतिन से मिलूं। नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहां आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। राहुल गांधी के इस बयान ने पुतिन के भारत पहुंचने से पहले ही सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया है और सियासी हंगामा तब और बरपा जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर आरोपों के तीखे बाण चलाने शुरू कर दिए। ये प्रोटोकॉल होता है कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। अच्छी बात है, आदरणीय व्लादिमीर पुतिन हमारे देश आ रहे हैं
मुझे लगता है लीडर ऑफ अपोजिशन को स्वागत करना चाहिए और इस समय भी ऐसी नकारात्मक सोच को लेकर सबके समक्ष नहीं जाना चाहिए। और देखिए, सबके लिए हमारी सरकार के मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव है। एलओपी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन पर, स्थान पर आसीन है, तो मुझे लगता है गरिमामय व्यवहार करना चाहिए, मर्यादापूर्ण व्यवहार करना चाहिए और विदेश से आए हुए एक अतिथि का सम्मान हम सब मिलकर करें तो अच्छा लगता है। पुतिन से मुलाकात को लेकर राहुल के बयान पर सियासी घमासान बढ़ चला है, लेकिन सवाल है कि सरकार पर राहुल जो आरोप लगा रहे हैं उसका आधार क्या है? क्या पुतिन से मुलाकात के बहाने राहुल सियासत कर रहे हैं? और सवाल ये भी कि राहुल ने जो आरोप लगाया उसमें कितना दम है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात होनी है पुतिन की, और पुतिन जो है वो भारत के दौरे पर आ रहे हैं। अब से थोड़ा ही समय अब बाकी रह गया है, लेकिन उससे पहले देश में, भारत में सियासी घमासान भी छिड़ गया है। राहुल गांधी एक तरफ आरोप लगा रहे हैं कि भाई एलओपी को मुलाकात नहीं करने दी जाती है, उनको पहले ही बता दिया जाता है कि विपक्ष के नेता से मुलाकात नहीं करनी है। इवन जब वो भारत दौरे पर आते हैं तब भी, और अगर वो कहीं खुद राहुल गांधी अगर मुलाकात करने के लिए बाहर जा रहे हैं या विदेश के दौरे पर हैं और वो जब मुलाकात करने के लिए चाहते हैं तो फिर वहां से मैसेजेस दे दी जाती है कि आपके लिए मना किया हुआ है, आपको मुलाकात नहीं करने दी जा सकती है। इसको लेकर राहुल गांधी के इन तमाम आरोपों के समर्थन में अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी उतर आई हैं। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि ये जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं किया जाता है। ये तो एक पॉलिटिकल ट्रेडिशन रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी, मनमोहन सिंह के समय में भी, जब कोई भी विदेश कोई मंत्री या फिर कोई भी बड़ा नेता जो है वो भारत के दौरे पर आता है तो फिर विपक्ष के नेता भी मुलाकात करते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ विमल सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ यश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के मौजूद हैं, और दिलीप चेरियन, विदेश मामलों के जानकार, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राज बिहारी जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सभी का स्वागत करना चाहती हूँ, लेकिन शुरुआत यश जी आप ही के साथ करना चाहती हूँ। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी ये कह रही हैं कि पुतिन आ रहे हैं तो हमारी मुलाकात नहीं की जा रही है, उनको मना कर दिया है। मुलाकात के लिए बोला गया या नहीं बोला गया, इस पर मैं आपसे सवाल लूंगी, लेकिन बीजेपी का मैं रुख कर लेती हूँ सबसे पहले, क्योंकि लगातार बीजेपी भी आप कह रही है कि भाई अब कांग्रेस पार्टी जो है वो आरोप लगाती है और कुछ नहीं करती है। विमल जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो क्या कहेंगे? राहुल गांधी अब सियासत कर रहे हैं या फिर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं? हेलो, आवाज आई? हेलो, विमल जी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैं विमल, कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी जी जो एक संवैधानिक पद पे रहते हुए वो झूठ बोलते हैं, वो अच्छा नहीं लगता उनके मुंह से। मैं आपको तस्वीरों के जरिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इनकी मुलाकात जो है हमेशा जो भी बहुत सारे जो है राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से हो चुकी है। ये बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी, इनके साथ जो है राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी 2022 में, जून में, 10 जून को हुई थी। ठीक है। इसके बाद मैं आपको आगे दिखा देता हूं, ये अगस्त में जो है मलेशिया के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई थी, अनवर इब्राहिम जी से। ये आपको आपके स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं। ये राहुल गांधी जी की 18 मार्च 2025 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, आपके स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा ये नॉर्वे के विदेश मंत्री हैं स्पेन बार्थ ईडे, और वहां के जो राजदूत है मे एलिन स्टेनर, उनसे भी राहुल गांधी जी की मुलाकात हुई थी। ये अभी 2025 में हाल में ही मुलाकात हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां राहुल गांधी जी एलओपी रहते हुए, लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हुए विदेशी धरती पे जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय मंचों पे जाके जो है भारत की आलोचना करते हैं, उनको थोड़ा भी शर्म नहीं आता और वो माफी तक नहीं मांगते। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि आपने देखा, आपके चैनल पे मैंने दिखा दिया, न्यूज इंडिया के जो हमारे ईश्वर रूप दर्शक हैं वो समझते हैं कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस हमेशा से झूठ बोलते हुए आ रही है, और राहुल गांधी को उनके पार्टी के लोग सीरियस नहीं लेते। तो हमारे जो ईश्वर रूप दर्शक है वो तो 1% सीरियस लेने वाले लोग नहीं है। रही बात आपके मैंने दिखा दिया आपके चैनल पे
कि इतने राष्ट्राध्यक्ष और इतने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से राहुल गांधी जो है लीडर ऑफ पोजीशन रहते हुए मुलाकात कर चुके हैं। तो इस तरीके की बेबगल जो बातें राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, इससे बाहर निकले। और जब भी एलओपी को अगर कोई ऐसा राष्ट्राध्यक्ष आता है, किसी भी कंट्री का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आता है, जब भी उसको जो एलओपी से मिलना होता है या विपक्ष पार्टियों के नेताओं से मिलना होता है, बाकायदा जाके करता। अभी विगत कुछ दिन पहले हमने देखा था इस चीज को। नॉर्वे के जो राष्ट्रपति थे वो जाके सोनिया गांधी जी से भी मिले थे। तो ये इस चीज का मैं खंडन करना चाहता हूँ और अपने जो ईश्वर रूप हमें दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, इस तरीके की कोई पॉलिसी और कोई प्रोटोकॉल जो है ये यहाँ पे नहीं है। नहीं तो और राहुल गांधी को क्या जरूरत पड़ गई है, वो ये बोल रहे हैं यश जी। राहुल गांधी, ये अभी विमल जी को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि भाई कितनी सारी फोटोज उन्होंने दिखा दी हैं हमारी स्क्रीन पर कि मलेशिया के नेता से मुलाकात हुई है, नॉर्वे के नेता से मुलाकात हुई है। वो जहां पर जाते हैं विदेशी नेताओं से तो मुलाकात करते, कौन रोकता है उनको? महोदया देखिए, दो बातें ध्यान देने लायक हैं। पहली बात यह है कि इस समय पुतिन जब आ रहे हैं तब रशिया और भारत के संबंध किस रूप में चल रहे हैं। हाल ही में हमने देखा ट्रंप के दबाव में रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया। वो ऑयल किसके लिए इंपोर्ट हो रहा था, उसका फ़ायदा जनता की बजाय किसी को और को दिया जा रहा था, वो सबको पता है। जब ये ज़ेलेंस्की से जाके गले मिल के आ गए थे, उसके बाद डर के मारे खुद गए नहीं, डोवाल जी को भेजा, वो ब्रीफिंग दे रहे हैं। उसमें पुतिन जी का जो चेहरा है वो साफ बता रहा है कि वो खुश नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब ये आए हैं और यू टर्न की सरकार है। अभी 2 दिन से वो ऐप का लफड़ा चल रहा था इनका। इनको चाहिए था कि हर देश में जितने फ़ोन हैं सबके हम देखेंगे, फ़ोन फ़ोटो क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है, कौन किससे बात कर रहा है, सब देखेंगे। जरा सी ज़ोर से आवाज़ लगाई देश ने तो इनने यू टर्न ले लिया। ऐसे ही हो सकता है कि राहुल जी के बोलने के बाद एक और यू टर्न आपको देखने को मिले और पुतिन से मिलने के लिए राहुल गांधी को भी इनविटेशन आ जाए। लेकिन मुद्दा ये है कि ये जो मना करके इन लोगों ने मुंह छुपाने वाला एक और काम किया है, वो क्यों किया है? वो इसीलिए किया है क्योंकि इस समय देश को ठोस विदेश नीति की ज़रूरत है और वो वर्तमान सरकार नहीं दे रही है। तो ये कुछ भी कर रहे हैं यहाँ वहाँ। और ये जो बीजेपी वालों का तकिया कलाम बन चुका है रोना, जो आपने अभी सुना और हम हज़ारों बार सुन चुके हैं, वो कुछ नहीं है, वो टाइम पास है, जनता के समय की बर्बादी है और इस बात को जनता को समझना पड़ेगा। हाँ। नहीं, यू टर्न तो चलिए आने वाले समय मिलेंगे, लेकिन ये जो बाकी नेताओं के साथ मुलाकात की फोटो थी ये तो पहले की है ना सर? तो हम कब कह रहे हैं कि इनसे भी नहीं मिलने दिया? हम तो ये कह रहे हैं ना कि पुतिन से मिलने से मना कर रहे हैं। अब हो सकता है इस दबाव में आके वो पुतिन से भी मिलवा दें और फिर बोलें कि देखिए हमने तो मिलवा दिया है, बेकार की बात कर रहे हैं। ये भी हो सकता है। देखिए कुछ भी हो सकता है बीजेपी के केस में, सिवाय उसके जिसकी जरूरत है। हमें एक ठोस विदेश नीति की जरूरत है, ठोस आर्थिक नीति की जरूरत है और हमें दुनिया को ये बताने की जरूरत है कि हम हैं किस तरफ। आज ट्रंप ने डराया, उससे डर गए, कल पुतिन ने डराया, उससे डर गए, परसों जिनपिंग ने डराया, उससे डर गए। ये मजाक अगर आप करेंगे तो आपको बिन पैंदी के लोटे जैसा हर कोई धकाएगा और धका रहा है। आर्य विमल जी, ये बात ट्रोल करने से, कांग्रेस के नाम पे हाय हाय करने से इसका हल नहीं निकलेगा। हमको ठोस नीतियां चाहिए। ठीक है, नीतियां चाहिए और ये जो यू टर्न है आने वाले समय में ये भी ले सकते हैं। विमल जी, मैं आपका रिएक्शन लूंगी इसी पर, लेकिन मैं जरा बाकी मेहमानों का एक ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ सर, उसके बाद में आऊंगी। हमारे साथ दिलीप जी भी बने हुए हैं। दिलीप जी का मैं रुक कर लेती हूँ। दिलीप जी, ये जो मुलाकात अब पुतिन की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है, निश्चित तौर पर S-400 से लेकर आने वाले भविष्य में S-500 को लेकर भी बातचीत होगी। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं इस मुलाकात को? मनीषा जी, मुझे लग रहा है कि ये जो मुलाकात है उसमें 2 चीजें बहुत अहम है। एक तो इनको पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा और दूसरा आर्म्स परचेसेस में जो S-400, S-500 जो भी हो उसके, वो तो बहुत बड़ी आइटम है, पर उसके अलावा जब भी कोई भी एक विदेश का चीफ आते हैं तो ये हेडलाइन आइटम्स कुछ होते हैं और उसके नीचे कई डिटेल्ड आइटम्स होते हैं। इन सब पे सिग्नेचर लगाने के लिए ही हेड ऑफ स्टेट कहीं जाता है। तो मेरे ख्याल में ये जो एग्रीमेंट्स है शायद ज्यादातर ऑलरेडी रेडी होगा और सिर्फ सिग्नेचर के लिए वेट कर रहा है। और इस वक्त हमें जो जानकारी मिल रहा है ये है कि पुतिन और मोदी जी का जो मिलने का ये
टाइमिंग है, ये टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी तक इंडिया और यूएस का ट्रेड डील कंप्लीट नहीं हुआ है। उससे पहले पुतिन को आके जो अपने देश के लिए जो जो ट्रेड के आइटम्स है वो क्लियर करना चाहते हैं, और इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ठीक है, राज बिहारी जी का एक बार मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। राज बिहारी जी, पुतिन के दौरे को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब थोड़ा ही समय रह गया है, थोड़ी देर बाद वो भारत में होंगे और फिर एक औपचारिक स्वागत जो है वो उनका कल होगा हालांकि, लेकिन आज वो डिनर में होंगे, उसके बाद वो मुलाकात करेंगे। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, और जो अब उनके आने से पहले जो देश में सियासत चल रही है उसको किस तरीके से देखेंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई मुलाकात के लिए समय नहीं दिया जाता, मुलाकात के लिए मना कर दिया जाता है। देखिए, ये बात सही है कि जब कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो विपक्ष के नेता को भी आमंत्रित किया जाता है, लेकिन बदले हालातों में जिस तरह से कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों की भूमिका है कि जब कार्यक्रम, क्योंकि पुतिन का कार्यक्रम अचानक तो बना नहीं होगा, पुतिन का कार्यक्रम बहुत पहले से तैयारी होती है, उसमें समय का कब किससे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, एक लंबी प्रक्रिया के तहत तय किया जाता है कि भाई ये कार्यक्रम होंगे, ये लोग मिलेंगे। हो सकता है उस समय कांग्रेस तरफ से ध्यान न दिया गया हो, जब समय मांगने का, जब समय तय करने का टाइम होता है, अगर उस वक्त आपने समय नहीं मांगा है तो कार्यक्रम नहीं मिला आपको। दूसरी बात है कि भारत की विपक्ष जिस तरह से आलोचना कर रहा है, विदेशों में जाकर भारत पर सवाल उठाए जाते हैं। अभी हम सुन रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भारत की कहीं कोई औकात ही नहीं है, रूस के सामने कोई औकात नहीं है, ट्रंप के सामने कोई औकात नहीं है। जब ऐसी बात की जाएगी, जब भारत लगातार आर्थिक विकास कर रहा है, भारत लगातार सैन्य और ताकत बढ़ा रहा है, और भारत के प्रधानमंत्री की बात सभी लोग सुनते हैं, ऐसी खबरें मीडिया में भी लगातार आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस कह रहा है नहीं, भारत का तो मान सम्मानी दुनिया में नहीं रहा है। जब ऐसी कोई बात, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब विदेश में जाने का मौका मिलता है राहुल गांधी को तो भी वो देश के खिलाफ बोलते हैं, देश को बदनाम करते हैं, देश की आर्थिक नीति से लेकर हर पॉलिसी पर, हर नीति पर वो सवाल खड़े करते हैं, तो फिर क्या औचित्य बन जाता है कि वो विदेश के नेताओं से मुलाकात के लिए ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी लंबे समय तक विपक्ष के नेता रहे और कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने उन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। किस आधार भेजा? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के सबसे बड़े नेता होने के बावजूद कभी विदेश में जाकर भारत के खिलाफ नहीं बोलते। मनमोहन सिंह के टाइम पर भी ये पॉलिसी रही, ये प्रोटोकॉल रहा। मतलब आप इसे पॉलिसी एक औपचारिक तौर पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशन तो रहा है। अब अगर मुलाकात के लिए रोका जाएगा तो फिर बीजेपी इस पर सफाई दे रही है कि भाई इस पर तो सियासत कर रहे हैं राहुल गांधी। सियासत तो की ही जा रही है ना, कि देखिए एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन प्रोटोकॉल के लिए भी राहुल गांधी ने कौन से नियम छोड़े हैं। प्रोटोकॉल के तहत अगर वो विदेश में जाते हैं तो उन्हें भारत सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए या आलोचना करनी चाहिए। वो जहां भी जाते हैं भारत की या आलोचना करते हैं। भारत सरकार का मतलब भारत की आलोचना करना है। ठीक है सर, मैं इसका जवाब जो है मैं यश श्रीवास्तव जी से लूंगी कि जब मौका मिलता है, जब विदेश की धरती पर होते हैं, युवाओं के बीच में होते हैं राहुल गांधी, तब वो भारत के खिलाफ बोलते हैं, सरकार पर सवाल उठाते हैं, देश की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, तब क्यों नहीं कहा जाता है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अब तक साझा करते हैं, बीजेपी ने राहुल गांधी पर अब पलटवार कर दिया है। दरअसल राहुल गांधी के आरोपों पर अब बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने बयान दिया है। राहुल गांधी का बयान जो है वो भारत की छवि खराब कर देने वाला बयान है। संबित पात्रा कह रहे हैं विदेशी प्रतिनिधि मंडल तय करता है कि वो किससे मिलेंगे। संबित पात्रा ने साफ कहा है सरकार इसमें दखल नहीं देती है, ये संबित पात्रा ने कहा है। तो ये संबित पात्रा का बयान, बीजेपी का बयान कि विदेशी डेलीगेशन यानी विदेशी प्रतिनिधि मंडल ही ये तय करता है कि वो किससे मुलाकात करने वाले हैं या किससे नहीं करने वाले हैं। अब एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई एलओपी को मुलाकात नहीं करने दी जाती है, दूसरी तरफ संबित पात्रा ने साफ कह दिया है कि ये तो भाई हम नहीं, इसमें सरकार दखल नहीं देती है, ये तो विदेशी प्रतिनिधि मंडल ही तय करता है।
देखिए, मुझे लगता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से, एलओपी की हैसियत से आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज जिस प्रकार की बात की है, ये न केवल अनुचित है, मगर मुझे लगता है कहीं न कहीं दिस डज नॉट प्रेजेंट इंडिया इन अ गुड लाइट। और एक इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है राहुल गांधी का। द स्टेटमेंट इज विदाउट एनी फैक्ट्स, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी का कहना था कि जो फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं उनसे भारत सरकार एलओपी को मिलने नहीं देती है बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। भारत सरकार में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। भारत सरकार में क्यों इनसिक्योरिटी रहेगी? राहुल गांधी जी को मैं बताना चाहूंगा कि आज भारत विश्व में एक इकोनॉमिक स्तंभ है। आज चौथे नंबर का इकोनॉमिक पावर है भारतवर्ष। स्वाभाविक रूप से तीसरे नंबर की इकोनॉमिक पावर की ओर बढ़ रहा है भारतवर्ष। आज भारतवर्ष का एक कद है विश्व में, तो इनसिक्योरिटी तो कदाचित नहीं है। और जहां तक राहुल गांधी जी को लगता है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार को लेकर भारतवर्ष में या भारत की सरकार को कोई इनसिक्योरिटी रहेगा, तो कदाचित संभव नहीं है। मुझे लगता है वो अपने आप को बहुत ज्यादा करके आंक रहे हैं। तो संबित पात्रा जो है वो ये कह रहे हैं सरकार का पक्ष रखते हुए कि प्रतिनिधि मंडल यानी विदेशी प्रतिनिधि मंडल ही तय करता है कि वो किससे मिलेंगे या किससे नहीं मिलेंगे। यश जी, मतलब आप ये कह रहे हैं, आप मतलब संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि जितने भी अभी तक देशों के प्रतिनिधि मंडल आए वो सब राहुल गांधी जी से मिलना चाहते थे, सिर्फ एक पुतिन का विदेशी प्रतिनिधि मंडल नहीं मिलना चाहता है। हो सकता है, लेकिन हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमारी वर्तमान सरकार विश्वगुरु है या इनसिक्योर है। अगर आपकी सरकार विश्वगुरु है तो चाहे जिसके हर किसी के बोलने से आपकी छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब नरेंद्र मोदी जाके बोल के आते हैं कि भैया इस देश में पैदा होना तो पता नहीं क्या है, तब तो आपकी छवि पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को उनके मुंह पे पत्रकार वहां के लोग कुछ भी बोल देते हैं, आलोचना करते हैं, पूरी दुनिया बोलती है। क्या आपने डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को ऐसा रोते हुए देखा है कि हमारी छवि और अमेरिका की छवि? ये सिर्फ वो लोग करते हैं जिन्होंने असल में कुछ नहीं किया, और आलोचना का पहला धागा देखते ही वो दौड़ पड़ते हैं डर के मारे। ये सच है। आलोचना व्यक्तिगत तौर पर हो तो समझ में आती है, आप भारत की आलोचना करेंगे तो फिर सवाल खड़े होंगे। आप मुझे बताइए कि इस देश में पैदा होना दुर्भाग्य है, ये सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने बोला, नरेंद्र मोदी ने, वो क्या है? और एक बार नहीं कई बार बोला, साउथ कोरिया, कनाडा, पता नहीं कहां कहां बोला। क्या ये सही है? आज पुतिन के आने के लिए इनकी पार्टी के लोग आरतियां उतार रहे हैं। ऐसे ही ये ट्रंप के लिए हवन कर रहे थे। ट्रंप ने टैरिफ लगाई और पुतिन के प्रोग्राम में कल एक रशियन न्यूज चैनल का लॉन्च है भारत में। तो क्या हो रहा है ये? किस तरह का? क्या इसको कोलोनियलिज्म कहा जाए, या इसको विश्वगुरु कहा जाए, या फिर इसको एक ऐसी सरकार कहा जाए जो शक्तिशाली है, या फिर ऐसी सरकार कहा जाए जो हर किसी से डर के भाग जाती है? हमारे देश में चैनलों की कमी है क्या? छोटे लोगों को मौका नहीं दिया जा सकता? विमल जी, मुझे जवाब देना है। सबसे पहले हमारे यश जी ने कहा कि ये डर के भागने वाले लोग हैं। इससे पहले जब यहाँ पे आतंकी हमला हुआ करता था, यहाँ के एक ऐसे रिमोटिक प्रधानमंत्री थे जो यूनाइटेड नेशन के सामने जाके गिड़गिड़ाते थे कि देखिए आतंकवादी आए और आके हमला करके चले गए, हम कुछ नहीं कर पाए। पहली बार ऐसा देश के अंदर एक ऐसा शेर दिल वाला प्रधानमंत्री हुआ जो घर में घुसकर मारता है, जो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है। रही बात, दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, आर्थिक नीति की बात कर रहे थे। अरे इनके टाइम पे देश की अर्थव्यवस्था कितनी थी? 10वें 11वें नंबर पे थे हम। आज देश की जो अर्थव्यवस्था है चौथे नंबर पे जो है, आज भारत जो अर्थव्यवस्था के नंबर पे चौथे नंबर पे है। आज देखिए इस डूइंग बिजनेस में भारत का जो है सर्वोच्च स्थान है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके की बात राहुल गांधी जी करते हैं, उस तरीके के कांग्रेस के प्रवक्ता आके टेलीविजन पे बात करते हैं। अब बताइए, आपने पूछा अभी इनसे कि जब राहुल गांधी जी विदेशी धरती पे जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय मंचों पे जाते हैं, वो भारत की बुराई करते हुए दिखाई देते हैं, भारत की आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं। हमारे संस्थानों के ऊपर, हमारे जो देश के जो हमारी जो न्यायपालिका है उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। हमारे इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज हो गई है। ये हमारे जो है जो बार बार कहते हैं कि देश संविधान और कानून से चलता है, और कानून के बारे में उल्टा सीधी बात जो है जाके विदेशी धरती पे करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी गंभीर एलओपी नहीं है,
और आपने देखा, आपके चैनल पे मैंने तस्वीर के जरिए दिखा दिया कि राहुल गांधी जी जो आज उन्होंने जो वक्तव्य दिया है कि एलओपी को मिलने नहीं दिया जाता है, और आपके चैनल पे मैंने पिक्चर के जरिए दिखा दिया कि एलओपी को जो है इन राष्ट्राध्यक्षों से मिलने दिया गया है, और इसका ये फोटो है। इस पे जो है कांग्रेस के प्रवक्ता का कोई जवाब नहीं आया। रही बात दूसरी चीज, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं उनके प्रोग्राम, उनके प्रोटोकॉल जो है वो सेट रहते हैं पहले। भगवान बचाए। इसके अलावा हिंदुस्तान में पैदा हुई। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूं कि ये बार बार जो है, ये बार बार देखिए, आपने देखा इससे पहले जो है एलओपी रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी। मैं राज बिहारी जी की बात तो सहमत हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है एलओपी रहते हुए बहुत सारे ऐसे जो है देशों पे गए, देशों का दौरा किया था उन्होंने, और कहीं भी उन्होंने जो है भारत का नाम या भारत का नाम खराब नहीं किया, और नहीं हमारे देश का आलोचना करते हुए दिखाया। लेकिन राहुल गांधी यश जी यहाँ पर क्लिप चला रहे हैं, यश जी यहाँ पर क्लिप चला रहे हैं। ये मैं चाहूंगा सब सुने मनीषा जी। कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं यार, पता नहीं। मैं ऐसे क्या देना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी 2017 में कैलिफोर्निया में गए थे। बयान को आप पूरा सुनवाइए ना सर। वो ये बयान जहाँ तक मुझे याद है, ये बयान जहाँ तक मुझे याद है सर, ये बयान जहाँ तक मुझे याद है सर, ये विपक्ष का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है, ये विपक्ष का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। इन्होंने जो आधा पूरा क्लिप सुनाया, पूरा क्लिप मैं इनको सुना देना चाहता हूँ, पूरा क्लिप आपको सुना देना चाहता हूँ। पूरी क्लिप का ऐसा है कि आलू से सोना निकालने वाले भी नरेंद्र मोदी थे, पर ये पूरी क्लिप के दम पे ही चल रहे हैं सरकार में, नहीं तो ये होते ही नहीं। सच ये है कि अगर आप इस देश के 3 बार उसी क्लिप के सहारे आ गई मनीषा जी सुनिए, अगर आप किसी दूसरे देश में जाके भले ही आप जवाब दे रहे हो या कुछ भी कह रहे हो, अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे आने के पहले भारत की स्थिति ऐसी थी और अब ऐसी हो गई है, तो क्या इस देश के तमाम मजदूर, किसान, युवा, महिलाएं, श्रमिक, कारीगर, कामगार, उद्योगपति सबने कुछ नहीं किया? 14 का ही वेट कर रहे थे सब लोग। क्या ये देश के लोगों का अपमान नहीं है? और अगर राहुल गांधी जाके ये बोलते हैं विदेश में कि इस देश में डेमोक्रेसी के ऊपर इस तरीके से आक्रमण हो रहा है, जो कि हो रहा है, तो उस पर सवाल उठाया जाता है। क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके पास प्रचार का तंत्र ज्यादा मजबूत है, और इन लोगों ने एक पदा सीख लिया है कि सेंस जैसी बेकार चीज के लिए चुप नहीं होना, जोर जोर से चिल्लाओ और झूठ बोलो। हम ये कब तक झेलेंगे? आज डॉलर 90 रुपए से पार हो गया है, और हम चौथी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। आपने ये जो क्लिप दिखाई, मैं ये कह रही हूँ कि आप ये जो आधी अधूरी क्लिप लेकर आए हैं, ये आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना, ये तो आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये आधी अधूरी क्लिप होती है। पूरी क्लिप ये है कि जो वो विपक्ष का जवाब दे रहे हैं, कि विपक्ष ही कहता है। आप विदेश में भी विपक्ष के नाम पर रोते रहेंगे तो फिर क्या काम करेंगे आप? और ये एक बार की बात हो तो हम मान लें कि विपक्ष को जवाब दे रहे हैं, 10-15 बार विपक्षी एक ही सवाल कर रहा है और वो भी एक ही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, विमल जी का मैं रुक करूंगी, इस पर काउंटर लूंगी मैं। ठीक है, नहीं ठीक है, विमल जी से मैं काउंटर लूंगी, लेकिन उसी बीच एक बड़ा अपडेट है। दरअसल कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने बयान दिया है, सरकार ने लोकतंत्र की परंपराओं को ताक पर रखा। कुमारी शैलजा कह रही हैं, और सरकार को लोकतंत्र की परंपराओं में विश्वास ही नहीं है। देश की प्रतिष्ठा के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है, कुमारी शैलजा ने कहा है। तो ये देखिए, अब इसको लेकर लगातार सियासत जो है वो और तेज होती जा रही है। तमाम तरह की जो अब पॉलिटिकल रिएक्शंस है, जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी सामने आ रही है। विमल जी, कुमारी शैलजा भी कह रही है कि सरकार ने लोकतंत्र की परंपराओं को ताक पर रखा। मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले सुनवा देते हैं क्या कह रही है कुमारी शैलजा। उन जो हमारे लोकतंत्र की परंपराएं हैं, उनको तो ताक पर रख दिया है इस सरकार ने। ना लोकतंत्र के में इनका विश्वास है, ना लोकतंत्र की परंपराओं में। हमारे एलओपी राहुल गांधी जी हैं लोकसभा में, राज्यसभा में खड़गे जी हैं, और इस परंपरा को इन्होंने भाजपा सरकार ने कमजोर किया है, और देश की रेपुटेशन के लिए भी ये अच्छा संकेत नहीं है। जो हमारे लोकतंत्र की परंपराएं हैं, उनको तो ताक पर रख दिया है इस सरकार ने। ना लोकतंत्र के में इनका विश्वास है, ना लोकतंत्र की परंपराओं में। हमारे एलओपी राहुल गांधी जी हैं लोकसभा में, राज्यसभा में खड़गे जी हैं, और इस परंपरा को इन्होंने भाजपा सरकार ने कमजोर किया है, और देश की रेपुटेशन के लिए भी ये अच्छा संकेत नहीं।
तो कुमारी शैलजा यानी कांग्रेस जो है वो लगातार ये कह रही है कि देश की प्रतिष्ठा के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है कि परंपराओं को भी ताक पर रखा जा रहा है। मैं विमल जी आपका रुख करूं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से दिलीप जी का मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। दिलीप जी, आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। हालांकि मैं उसको लेकर आपसे सवाल नहीं करूंगी कि क्या कौन सा राजनीतिक दल क्या कह रहा है, लेकिन क्या कहती है हमारी पॉलिसीज। और जी जिस तरीके से आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं कि एलओपी को मुलाकात नहीं करने दी जा रही है, अभी यश जी हमारे साथ बैठे हुए स्टूडियो में, यश जी बोल रहे हैं कि बाकी सबसे मुलाकात कर रही है, लेकिन पुतिन से जब मुलाकात की बारी आ रही है तो फिर इसको लेकर मना किया जा रहा है। मनीषा जी, ये एक परंपरा है हाँ। कि जब भी कोई भी लीडर कोई डेमोक्रेसी में जाता है, उस डेमोक्रेसी के जो ऑपोजिशन लीडर है उनसे भी मुलाकात होता है जी। पर ये हम नहीं कह सकते हैं इस वक्त, क्योंकि हमारे पास जानकारी ये नहीं है कि इस विजिट का दौरान शायद इतना शॉर्ट है, क्योंकि आज शाम को आ रहे हैं और डिनर के बाद कल मीटिंग्स है, कितनी देर तक रोकेंगे कोई पता नहीं है। शायद टाइमिंग के वजह से इस बार मीटिंग नहीं हो पा रहा है, पर अगर ये ट्रेडिशन एक बार ब्रेक किया जाता है, अगले बार अगर रेस्टोर किया जाता है, तो मेरे ख्याल में जो राहुल गांधी जी ने कहा है उसको ध्यान में रखते हुए अगले बार ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। रह गई कि रशियन एम्बेसी ने इंडिकेट किया है कि हमारे पास टाइम नहीं है, पुतिन ने कहा है कि इस बार सिर्फ मीटिंग करके वापस जाएंगे, पर तब भी 10 मिनट या 15 मिनट तो ऑलवेज एलोकेट हो सकता है। तो जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि उस साइड से कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट था कि नहीं, हमें ये जानकारी के बिना कहना मुश्किल है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि विदेशी प्रतिनिधि मंडल ही ये तय करता है, पूरा विदेशी डेलीगेशन ही तय करता उनका है, रिक्वेस्ट होता है। हाँ, उनका रिक्वेस्ट होता है कि एलओपी से मुलाकात करें या नहीं करें। और एक टाइम बाउंडेशन जो है वो भी एक बड़ा फैक्टर हो जाता है कि अगर मुलाकात नहीं हो रही है तो उसका टाइम बाउंडेशन भी एक बड़ा फैक्टर है, वो हो सकता है। ठीक है, अब बोलिएगा विमल जी। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, अभी हमने दिलीप जी की बात को सुना और मैं दिलीप जी की बातों से सहमत हूं। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बात बता दिया था कि जो भी डेलीगेशन आता है या जो भी हमारे राष्ट्राध्यक्ष आते हैं वो उनके साइड से तय होता है कि वो किससे मिलना चाहते हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि अभी आपने बताया कुमारी शैलजा जी का बयान सुना है, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबका अधिकार है कहने का, लेकिन आप देखिए, आप जब एक एलओपी है, आप इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए, आप सीरियस नहीं है, आपसे जब जो है चर्चा किया जाता है सदन में बैठ के, तो आप किसी को आंख मारते हुए नजर आते हैं, आप सोते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा आप विदेशी धरती पे जाते हैं तो भारत का जो है नाम धूमिल करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, आज देखिए ऐसा नहीं है कि भारत के, देखिए हमारे इनके कांग्रेस के अंदर भी इस चीज को कला है। आपने देखा कांग्रेस के लोग भी G24 बना था, ग्रुप 24 बना था, किस लिए बना था? कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष रहे या उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। ग्रुप 24 इनके अगेंस्ट में ही तो बना था, राहुल गांधी के अगेंस्ट में। तो मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी एक सीरियस नेता नहीं है, और ये ऐसा नहीं कि देश की जनता समझ रही है। 2014 से इनके नेतृत्व में जो भी चुनाव लड़ा गया, वहां हर जगह जो है कांग्रेस चुनाव हारी है, चाहे हम लोकसभा की बात करें, चाहे हम राज्य में होने वाले विधानसभा की बात करें, हर जगह जो है राहुल गांधी। तो अगर सीरियस नहीं है राहुल गांधी, तो फिर बाकी विदेश के नेताओं से भी तो उनकी मुलाकात हुई है ना सर, आप ही ने तो फोटोज दिखाई हैं अभी। मैं वही कहना चाहता हूँ, ये राहुल गांधी जी के लिए जो है, उन्होंने जो व्याख्या दिया था, राहुल गांधी ने जो आज सुबह में बोला था कि हमें मिलने नहीं दिया जाता, ये उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को मिलने दिया गया, उसका बाकायदे हमने जो है फोटो और वीडियोज आपको दिखाया है। मैं कहना चाहता हूं कि आज देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी जी का आप क्या है उनका मंचों पे जिस तरीके से बैठते हैं, बैठने का स्टाइल, उनका बोलने का स्टाइल, उनके जो है बार बार कंफ्यूज रहते हैं बातों को लेकर, और ये जब एलओपी आप रहते हैं, ये सब आप कह रहे हैं कि तो नहीं, तो ये सब पुतिन को ही नजर आता है, बाकी किसी अंतरराष्ट्रीय नेता को या डेलीगेशन को नजर नहीं आता है कि राहुल गांधी देश में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। यश जी, देखिए मनीषा जी, अगर गंभीरता से विदेशी प्रतिनिधि मंडल तय करने लगता तो अपने माथे पे देश का सिक्का चिपका के खेलने वाले को कोई भी मिलना नहीं चाहता। भारत का नेता प्रतिपक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मंत्रिमंडल, इनसे मिलने लोग आते हैं। बीजेपी को कौन तय कर रहा है, क्या कर रहा है, बीजेपी के कहने से कौन गंभीर साबित होता है, इससे विदेशियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी बात है, अभी जो ऑयल डील में देश की स्थिति हुई है,
पहले ट्रंप का दबाव हुआ, फिर पुतिन का दबाव हुआ। पुतिन से लॉकडाउन के समय में जब उन पर बैन था तब किसने तेल खरीदा और किसको किस भाव भेजा, अभी भी वो धंधा चल रहा था, थोड़े दिन पहले रुका है, और पुतिन अचानक आ रहे हैं और यहाँ पे एक न्यूज चैनल की लॉन्चिंग हो रही है। ये सब बातों को देश को देखना पड़ेगा। ये बीजेपी आरएसएस की लिखी हुई स्क्रिप्ट 100 बार पढ़ने से आपको टीवी पे मजा आ सकता है शायद, लेकिन आपके देश की स्थिति बिगड़ रही है, रुपया गिर रहा है। कि टाइम फाउंडेशन भी तो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है ना। नहीं, देखिए मनीषा जी, इनको रोकिए, अभी मेरा समय चल रहा है। ठीक है, हाँ बोलिए। सबसे पहली बात यह है कि टाइम बाउंडेशन यदि है भी तो ऐसा किसी ने नहीं कहा कि आप प्रधानमंत्री के साथ एक इनफॉर्मल डिनर कर रहे हैं तो हमें भी पूरा इनफॉर्मल डिनर चाहिए, नहीं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष का मिलना संवैधानिक प्रोटोकॉल की तरह है। यदि नहीं भी है तो भी बहुत जरूरी है कि नेता प्रतिपक्ष उन बातों को जाने जो आगे चल के भारत का भविष्य तय कर सकती हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष वो शक्ति है जो सरकार को निरंकुश होने से रोकती है, और राहुल जी के कार्यकाल से ज्यादा चरितार्थ ये बात हो ही नहीं सकती। तो राहुल गांधी किससे मिलेंगे किससे नहीं मिलेंगे, इसमें गंभीरता का कोई प्रश्न नहीं है। यदि प्रश्न है तो खुद संबित पात्रा को देख लीजिए, आज सांसद हैं, किसी जमाने में चीयर लीडर की एक्टिंग करते थे यही मीडिया स्टूडियोज में। गंभीरता की तो कोई तुलना है ही नहीं। सच ये है कि पुतिन के साथ बहुत सारी ऐसी बातें होनी हैं जो यदि सबको पता चल गई तो ये सरकार तो मुश्किल मतलब में आप आ ये कह सकती रहे है। हैं यश कि आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी मुलाकात करेंगे तो वो कुछ ऐसी बातें भी करेंगे। नहीं, देखिए राहुल गांधी जी यदि मिलेंगे तो देश को सच पता चलेगा, इस बात की संभावना ज्यादा है। हमने कई बार देख लिया है, ये सरकार किन्हीं लोगों से मिलती है, बातें कुछ और होती हैं, उसका क्रियान्वयन कुछ और होता है और नतीजा कुछ और ही निकल के आता है। हमने देखा मतलब अगर रूस और भारत के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट डील्स हो रही हैं तो वो देश में क्या चल रहा है वो पुतिन को बताएंगे? नहीं, देश को बताएंगे कि उस डील में क्या चल रहा है। हाँ। और ये बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमने अभी हाल ही में देखा कि भैया ट्रंप के लिए पहले ये लोग हवन करते थे, फिर ट्रंप को इन लोगों ने कोसना चालू किया, उसके बाद ट्रंप के दबाव में आके जिन चीजों पर ड्यूटी थी उन ड्यूटीज को खत्म कर दिया, और इस समय हम उल्टा टैरिफ सहन कर रहे हैं। हमारे देश का एमएसएमई खत्म हो रहा है। 3 जगहों से कपड़ा फैक्ट्रियां बंद हो गई जैसे ही ट्रंप ने एक्स्ट्रा टैरिफ अनाउंस की, लेकिन उसका कोई विरोध नहीं किया। ये चल दिए जेलेंस्की के पास, जेलेंस्की के कारण पुतिन को ब्रीफिंग देने डोभाल जी को जाना पड़ा, और उसके बाद अभी तक पुतिन से इनके संबंध जो हैं वो किसी तरह चल रहे हैं। उसके बाद अभी ये जो तेल का जो मामला हुआ, तो वो दौरे पर तो नहीं आते सर। मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे, आपसे मतलब सरकार से। तेल के संदर्भ में यदि हम किसी एक कंपनी के लिए तेल खरीद रहे थे जो हमें सस्ता तेल देने की बजाय बाहर एक्सपोर्ट कर रही है, और हम मिलावटी पेट्रोल फुल प्राइस में खरीद रहे हैं, और उसके बाद इसके इंपोर्ट पर बैन लगता है और अचानक पुतिन चले आते हैं, तो इसको क्या माना जाए? देश को क्यों नहीं 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल सस्ता इसका मिला? जवाब मैं दिलीप जी से लूंगी। दिलीप जी, मैं इसका जवाब दूंगा, पहले रुक जाइए, मैं इनका जवाब दे दूं। विमल जी मैं आऊंगी। आपके पास कोई जवाब है नहीं, आप वही घिसेंगे कर लीजिए। नहीं, कोई जवाब नहीं है आपके पास, आपके पास कोई जवाब नहीं बोल रहा था, इनके बीच में नहीं बोल रहा था। आप बोले थे बीच में, ये भी झूठ है। विमल जी सुनिए, मैं मेरी बात सुनिए। मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ मैं। दिलीप जी सर दिलीप जी के पास बहुत कम मैं जा पा रही हूँ सर, दिलीप जी इसका जवाब देंगे। दिलीप जी, मुझे लगता है कि ये जो डिटेल के जो एथेनॉल हो या ट्रेड डील हो या पेट्रोल हो या आर्म्स डील हो, इन डील से भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? रशिया जो है वो इस वक्त हमारे पास आ रहे प्रपोजल्स लेके, जो हमें तय करना पड़ेगा कि इसको लेकर हम अगर सहमत हैं और इसको लेके हम अगर एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा रिलेशनशिप अमेरिका से क्या होगा। रशिया और चीन इस वक्त ट्रेड मामलों में एक ब्लॉक के जैसे एक्ट कर रहे हैं, तो इंडियन बिजनेस और इंडियन पॉलिटिशियंस को यह समझना है कि हमारा जो जियोपॉलिटिक्स है इस वक्त, उसमें हमें कैसे बैलेंस रख पाएंगे और रखना उचित होगा कि नहीं। और इसलिए ऐसे इश्यूज में ऑपोजिशन का भी हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑपोजिशन के सहमति से ही ऐसे पॉलिसीज आगे जाके वही रहेगा। क्योंकि देश का जो फॉरेन पॉलिसी है वो सिर्फ एक लीडर के वजह से या एक डिस्पेंसेशन या एस्टैब्लिशमेंट के जरिए से नहीं होता है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। और इसलिए मेरे ख्याल में इस मीटिंग का जो अहम मुद्दे हैं वो बहुत जानकारी से और बहुत
सोच समझ के करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है विमल जी। देखिए, मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, जो भी डील होती है किसी भी राष्ट्राध्यक्ष, किसी भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में, तो बाकायदा उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया जाता है। वो लोग साथ में हाथ मिलाते खड़े होते हैं, फोटो वीडियो दोनों आता है। ठीक है। रही बात, हम जो है रात के अंधेरों में और बंद कमरों में डील करने वाले लोग नहीं है कि रात के अंधेरों में हम जो है शिमला समझौता एक बंद कमरे में प्रधानमंत्री के साथ हम जो है डील कर लिए, ऐसे हम लोग नहीं है। रही बात जो एक्टिंग की बात कर रहे हैं, देश में एक ऐसा नेता है जो एक्टिंग के नाम से ही जाना जाता है, जिसके ऊपर कितने मीम्स है और कितने रील्स आते हैं। और रही बात स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लोगों को नहीं मिलता, हम तो पढ़ लेते हैं, हम तो बोल भी लेते हैं, लेकिन एक देश के अंदर एक ऐसा नेता है जो स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ पाता है, जो बोल भी नहीं पाता, जो सही से जो है लोगों का नाम तक नहीं ले पाता। वो टेलीप्रॉम्प्टर वाले की बात कर रहे हैं आप विमल जी? आप टेलीप्रॉम्प्टर वाले की बात कर रहे हैं? वही बच्चे की बात कर रहे हैं। आप टेलीप्रॉम्प्टर वाले नेता की बात कर रहे हैं विमल जी? हंस रही है, टेलीप्रॉम्प्टर पे हंस रही है, बिल्कुल हंस रही है। टेलीप्रॉम्प्टर देख के भी अटक जाने वाले पे पूरी दुनिया हंस रही है विमल जी। देख के समझ गई है, ठीक है। टेलीप्रॉम्प्टर विमल जी, रही बात, टेलीप्रॉम्प्टर देख के हंस रही है पूरी दुनिया। कहना चाहता हूँ, टेलीप्रॉम्प्टर देख के भी चुप रह जाते हैं वो। तो डील दोपहर में होना था, उसको रात के बंद कमरे में बैठा के दो लोगों के बीच में डील करने वाले हम लोग नहीं है। बाकायदा उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, बाकायदा फोटो होता है। इसके अलावा जो दोनों देशों के जो बड़ी मीडिया संस्था होती है उनके बीच में किया जाता है। उनका वीडियो फोटो बाकायदा चैनल वाले चलाते भी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके की जो उपहास बातें, और आपने बात की संबित पात्रा के बारे में, अरे संबित पात्रा जी जो है लोकसभा के जो है सदस्य हैं। आप देखिए राहुल गांधी जी के बारे में कि राहुल गांधी जी जो है एक जिस तरीके से एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं, एक संसद भवन के अंदर एलओपी रहते हुए लोगों को आंख मारते हुए नजर आते हैं, संसदों को जो है ताड़ते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा जो है संसद भवन में जब गंभीर मुद्दा किसको ताड़ते हुए नजर आते हैं विमल सिंह? किसको ताड़ते हुए नजर आते हैं बताइए? नहीं, किसको ताड़ते हुए नजर आते हैं? ऐसे एलओपी नहीं होता है। अरे ऐसा प्रधानमंत्री में नहीं होता है विमल सिंह। किसको ताड़ते हुए बताता है, बताइए आप। या तो आप बताइए किसको ताड़ने की बात कर रहे हैं, या फिर आप माफी मांगेंगे अभी। ये किसको ताड़ने की बात कर रहे हैं मनीषा जी? ठीक है सर। नहीं विमल जी, ठीक है, आप अगर बोल रहे हैं तो अपने शब्दों पर भी आप थोड़ी सी मर्यादा रखिए सर। आप किसी एलओपी के लिए नेता आप इनसे तो बोल रही नहीं है, ये स्टूडियो में बैठ के जो नहीं, जैसे ताड़ना शब्द आप बोल रहे हैं तो फिर इस पर थोड़ी सी आपको कंट्रोल करना चाहिए ना सर। शब्दों को देखिए ना सर। एक्टिंग करते हुए जाते हैं तो साफ दिखाई देता है, तो वीडियो और यूट्यूब पे भी मौजूद है। नहीं ठीक है, मैं लौटूंगी इसी के साथ, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो अपने दर्शकों तक हम साझा कर देते हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी बड़ा बयान दिया है। अच्छा होगा विदेशी मेहमान सबसे मुलाकात करें। राहुल ने अपनी बात कह दी, सरकार इस पर जवाब दे, ये शशि थरूर कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि अच्छा होगा विदेशी मेहमान अगर सबसे मुलाकात करें, चाहे वो एलओपी हो, विपक्ष के नेता हो या फिर सरकार के पक्ष के लोग हों। राहुल गांधी के आरोपों पर डिटेल में नहीं जाना चाहता शशि थरूर, ये कह रहे हैं। तो राहुल गांधी के आरोपों पर मैं डिटेल में तो बात नहीं करूंगा, लेकिन ये अच्छा होगा अगर वो सबसे मुलाकात करते हैं। तो सुनवाते हैं। एक लोकतंत्र, मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल में एक लोकतंत्र में अच्छा होगा कि जो भी आते हैं हमारे देश को कि सबसे मिल ले, लेकिन मैं इसके बारे में डिटेल्स नहीं जानता हूँ। जो राहुल जी कहा आप उन्हें ही कोट कीजिएगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा, आई थिंक दिस इज एन इम्पोर्टेंट विजिट। आई थिंक फॉर आवर कंट्री देयर इज नो डाउट दैट देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट बायलैटरल रिलेशनशिप्स टू बी मेंटेन्ड। मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल में एक लोकतंत्र में अच्छा। ठीक है, तो अब देखिए शशि थरूर ये कह रहे हैं कि मैं, हालांकि राहुल गांधी ने जो कोट किया, जो बताया, जो बोला अपने बयान में, उसमें तो मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए एक काफी स्ट्रांग मैसेज होगा अगर सबके साथ पुतिन जो है वो मुलाकात करते हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण बायलैटरल द्विपक्षीय मुलाकात होने वाली है। मैं यश जी का रुख करूं, विमल जी का रुख करूं, उससे पहले मैं एक बार फिर से राज बिहारी जी का रुख कर लेती हूं। राज बिहारी जी, अब कांग्रेस लगातार इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस दे रही है, तमाम तरह के नेता, कुमारी शैलजा कह रही हैं लोकतंत्र और परंपराओं को ताक पर रखा जा रहा है। शशि थरूर ने कहा है कि ये अच्छा होगा विदेशी मेहमानों के लिए भी अगर वो यहाँ के लोगों से मुलाकात करते हैं, चाहे वो सरकार के लोग हो या विपक्ष के लोग हो। इंपॉर्टेंट डील है तो सबकी मौजूदगी होनी चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जब कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो उससे बहुत पहले जब प्रोग्राम तय होता है तभी कौन से कार्यक्रम होगा, कौन मिलेगा, यह तय किया जाता है। हो सकता है उस समय कुछ अप्रोच ना किया गया हो। दूसरी बात है कि ये दो देशों के बीच डील होनी है। यहाँ दो देशों के बीच बड़े व्यापार समझौते होने हैं।
ये कोई दो घरानों के बीच नहीं होते कि देश को पता नहीं चलेगा, और कोई और बहुत विपक्ष का नेता जाएगा तभी देश को पता चलेगा। जब दो बड़े देशों के बीच या दो देशों के बीच कोई समझौते होते हैं, हाँ। उसकी बाकायदा पूरे देश को डेमोक्रेसी को जानकारी लेकर तो दी एक जाती है। संकेत जाएगा ना सर, लोकतंत्र को लेकर तो एक संकेत जाएगा ना कि जब देश की बात आती है, देश के मुद्दों की बात आती है, तो फिर सब एक साथ होते हैं, एक मंच पर होते हैं। देखिए ये बात अभी पुतिन के भारत रवाना होने के समय आई है कि राहुल गांधी को नहीं बुलाया जा रहा है। हाँ। ये बात अगर 10-12 दिन पहले होती कि राहुल गांधी को बुलाया कि नहीं बुलाया, या वो कहते मुझे बुलाया कि नहीं बुलाया, तब बात सामने आती, सरकार भी अपना पक्ष रखती, तब पता चलता कि असली कारण क्या है। अब नहीं बुलाया गया है, ये भी हो सकता है कि रूस राष्ट्रपति पुतिन के ही प्रतिनिधियों ने मिलने का समय नहीं दिया होगा, या कई बार ऐसा भी होता है कि समय ना हो, तो कई बार का अक्सर होता है कि जिन मंत्रालयों से जुड़े व्यापारिक समझौते होते केवल उन्हीं मंत्रियों को, यानी आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी ने अगर ये प्रस्ताव पहले रखा होता कि हमें मुलाकात करनी है, तो हो सकता था उस टाइम को थोड़ा सा बढ़ाकर या फिर कहीं ना कहीं मैनेज हो जाता। लेकिन अब चूंकि वो पूरा टाइम टेबल बनकर तैयार है, पहले से दौरे की एक टाइमिंग तैयार है, तो इस बीच वो मुलाकात नहीं कर सकते। आप ये कह रहे कुल मिलाकर? जी जितने पहले भी ऐसा होता रहा है कि जो भी विदेशी अतिथि आता है उसका क्या समय है, किस मामले में उसे बात करनी है। मैंने कहा ना कि कई बार ऐसा होता है कि जो उनके सम्मान में भोज दिया जाता है उसमें सारे मंत्री आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जिन मंत्रियों से संबंधित विषय होते हैं, मुद्दे होते हैं, उन्हीं मंत्रियों को केवल बुलाया जाता है। ये समय के अनुसार होता है कि समय उनके पास कितना है। हमने देखा हाल में कुछ आए, वो 2-4 मंत्रियों से मिले, फिर वो चले गए। और जैसे कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि बीजेपी से कोई नहीं मिलना चाहता है, आरएसएस से कोई नहीं मिलना चाहता है। मुझे ध्यान है जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो विदेशी अतिथि आते थे तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी मिलते थे, उनके पास समय होता था तो जरूर मिलते थे। और कई नेता तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय भी जाकर तभी तो सवाल है ना कि अब पुतिन आ रहे हैं तो मुलाकात क्यों नहीं हो रही। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसी को लेकर तो सवाल खड़े कर रहे हैं ना, तभी तो मौका मिल रहा है ना सवाल पूछने का भी कि भाई जब मनमोहन सिंह या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर इस तरह की परंपराएं या इस तरह का ट्रेडिशन चल रहा था तब कोई दिक्कत नहीं, तो अब क्यों दिक्कत हो गई है? यश जी देखिए, मैं बार बार यहाँ पे सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरा जो आपको दिखाया जा रहा है, असल में इसके पीछे कुछ और चल रहा है। कुछ समय पहले जब हमारा देश अमेरिका से जेट खरीदने की तैयारी कर रहा था और उधर से रशिया भी बिड कर रहा था, तब भी बहुत उथल पुथल मची हुई थी। इसकी तरह बहुत सारी बातें हैं। हमने ब्रह्मोस जो बनाया रशिया के साथ मिलकर, उसको छोड़ के हम दूसरे डिफेंस वेपन की तरफ चलने लगे, और हमने ये देखा कि अडानी जो है वो केवल लेबल मैन्युफैक्चर कर रहा है, इंपोर्ट होके हथियार आते हैं और उस पर अडानी अपना नाम लगा देते हैं। ये सब होने के बीच में दुनिया के सभी बड़े नेता भारत की तरफ बहुत जिज्ञासा से देख रहे हैं। ये मजाक नहीं है, कुछ 4 लड़कों की गोवा ट्रिप नहीं है कि तुम पहले बताते तो चल देते, अब तो लेट हो गए। ये कोई बात नहीं होती। प्रधानमंत्री हैं, एलओपी हैं, विदेशी मेहमान हैं, इनका प्रोग्राम ऐसे नहीं होता कि भैया अब आप लेट हो गए। क्या इनके पास पहले से सूचना नहीं जाती है? क्या बताना चाहते हैं राज बिहारी जी कि भैया 15 दिन पहले किसी ने बताया ही नहीं, 2 दिन पहले पुतिन ने आके बोल दिया ओ राहुल जी अब तो हम लेट हो गए, अब आपसे नहीं मिल पाएंगे। मजाक लग रहा है आपको? एक डिप्लोमेसी का एक तरीका होता है, और यही जो हमारा कॉमन सेंस का फॉल इस देश में देखा जा रहा है, ये सबसे खतरनाक है। आपने इतने बड़े नेताओं की मीटिंग को 4 लड़कों की गैदरिंग बना के छोड़ दिया कि अब वो लेट हो गए। मजाक लग रहा है आपको? करोड़ों डॉलर के सौदे होंगे, अरबों डॉलर के सौदे होंगे, देश का भविष्य तय होगा। हमारा देश आगे चल के रशिया के साथ है, अमेरिका के साथ है, पहले की तरह नॉन अलाइंड है, या सबके आगे झुक रहा है जैसा अभी हम देख रहे हैं। इस बात को तय होना बहुत जरूरी है। और ये देखिए मनीषा जी, हो सकता है आप मेरी बात का विरोध करें, हो सकता है ये लोग तो करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए, यदि नरेंद्र मोदी सचमुच वो हैं जो वो बताते हैं, तो हमारा रुपया कैसे गिरता जा रहा है और हर कोई हम पर दबाव कैसे बना रहा है? हम क्यों नहीं दूसरों पर टैरिफ लगा रहे, दूसरा क्यों हम पर टैरिफ लगा रहा है? इसका जवाब कौन देगा? 11 साल से विश्व गुरु बने हुए हैं हम, लेकिन आज भी हमारी छवि जो है वो दूर देश में कहीं किसी के बोलने से खराब हो जाती है। और हमारा प्रधानमंत्री खुद जाके जब भारत के बारे में बात करता है तो बहाने आते हैं। नहीं सर, लेकिन ये तो हमेशा मंच पर यही देखा जाता है ना, राहुल गांधी जब अमेरिका जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, युवाओं के बीच में, यूथ किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, तो वहां पर यहाँ के लेके बात करते हैं। यहाँ पर सरकार को तो घेरते ही है, यहाँ पर चाहे वो ईडी की बात हो,
सुप्रीम कोर्ट को नहीं बोलने दिया जाता, ये भी बोलते हैं वो, जांच एजेंसियों को काम नहीं करने दिया जाता है, वो ये भी बोलते हैं। तो फिर ये आप संस्थाओं को लेकर बोल रहे हैं, तब आप पर सवाल खड़े होंगे ना। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर बोलिए। शब्दों का फर्क है, किसी संस्था के बारे में बात करना हाँ। और ये कहना कि भारत में पैदा होना ही दुर्भाग्य था, इन दो बातों में जमीन आसमान से ज्यादा फर्क है मनीषा जी। यदि हम किसी संस्थान की आलोचना कर रहे हैं तो हम उस संवैधानिक अधिकार का उपयोग कर रहे हैं जो हमें हक देता है। नेहरू जी के जमाने में एक गरीब बूढ़ी महिला ने नेहरू जी को पकड़ के पूछा था कि मुझे क्या मिला। नेहरू जी ने ये नहीं बोला कि हमारी छवि पे हमला आपने मुझे मजबूर कर दिया यश जी। अब वो मैं क्लिप पूरी सुनवाऊंगी अपने दर्शकों को। सुनाइए आप, अब मैं वो क्लिप पूरी सुनवाऊंगी क्योंकि आपने तो आधी अधूरी से वो पॉज करके सुनवा दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंच से जो कहा, वो कहा कि पहले के लोग ये कहा करते थे। आप क्लिप सुनाएं, उसके पहले मैं आपको कुछ और बातें याद दिला देता हूं। नहीं, मोदी जी ने कहा कि देश के फौजी से ज्यादा सुनाइए। ये देखिए। हाँ। एक समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, ये तो आप मेरी बात को सही साबित कर रही हैं। पिछले जन्म में लोग की क्या पाप किया था कि जब लोग ये कहा करते थे सर। आप उसको बहुत सही तरीके से नहीं इंटरप्रेट कर पा रहे हैं सर। यही गलती है सर। ठीक है, फाइनल कमेंट विमल जी का, उसके बाद मैं वाइंड अप करती हूँ सर, जल्दी से सर, 30 सेकंड के अंदर। मनीषा जी मैं कहना चाहता हूँ 30 सेकंड सर। एक डील है जो देश की सुरक्षा के लिए की जा रही है। रही बात ये कांग्रेस वाले लोग और ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी भारत से इटली से ऊपर नहीं बढ़ जाते हैं। जब भारत की बात करें तो इटली पहुंच जाते हैं, वैसे ही अडानी पे पहुंच जाते हैं। दूसरी बात देखिए, जो देश का इतना गंभीर नेता है लोपी, जो संसद में रह के जो है फ्लाइंग किस करते हुए नहीं नजर आता है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का लोपी हमारे देश के अंदर है। जो सांसद, ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है सर मेरे साथ, मैं वरना आपकी पूरी बात सुनती सर। बहुत शुक्रिया विमल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दिलीप जी हमारे साथ जुड़े और राज बिहारी जी हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। यश जी आपका भी बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप स्टूडियो में आए और अपना समय आपने दिया। बहुत शुक्रिया सर आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए। और फिलहाल पुतिन का दौरा है, लेकिन इसको लेकर सियासत पहले से ही तेज है।